राजनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर इन दिनों काफी चर्चे में हैं और चर्चा का कारण उनकी पार्टी जनसुराज है। बिहार में चुनाव तो हर 5 साल पे होता है, लेकिन इस बार का चुनाव खास है क्योंकि पिछले 20 सालों से जो लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा था, माना जा रहा है कि इस बार जनसुराज लोगों के लिए एक विकल्प लेकर आई है। पहले के चुनाव में हमेशा से एनडीए वर्सेस महागठबंधन हुआ करता था, लेकिन इस बार प्रशांत चुनावी मैदान में आकर मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिए हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। प्रशांत किशोर, इस बार बिहार की राजनीति में कितना इनका जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है? क्या प्रशांत किशोर बिहार में इस बार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर के इस चुनाव में आ जाने के बाद जो है वो इसका नुकसान महागठबंधन और एनडीए को हो सकता है? आखिरकार प्रशांत किशोर किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सर, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में धमाल मचा रहे हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, असर ही नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा कि इस बार जनसुराज पार्टी कुछ मतलब धमाका करने जा रही है, कुछ चौंकाने वाले नतीजे देगी। देखिए, जब प्रशांत किशोर ने चुनावी राजनीति में पैर रखने की घोषणा की थी कुछ साल पहले, तो लोग इनको बहुत हल्के से ले रहे थे। लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो चुनावी राजनीतिकार था, ये तो पर्दे के पीछे से काम करता था, ये जमीन पर क्या काम कर पाएगा, अरे ये तो ब्राह्मण है, बिहार की राजनीति में तो अब सवर्ण लोग हाशिए पर चले गए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर को इस बात के लिए उनका लोहा मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और अब तो इतनी मजबूत पार्टी हो गई जनसुराज पार्टी की, मतलब जो पुरानी स्थापित पार्टियां में खौफ पैदा हो गया है ना। अब देखिए, जनसुराज पार्टी के बने हुए तो अभी 1 साल नहीं हुआ है। पिछले साल 2 अक्टूबर को उसका गठन हुआ है, गांधी जयंती को 1 साल नहीं बीता अभी। लेकिन देखिए आप जमीन पर क्या असर है। अभी जो प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा निकल रही है, उसमें आप भीड़ देखेंगे तो उसको सामान्य भीड़ नहीं है, वो जन सैलाब है। प्रशांत किशोर खुद भी चौंक गए होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। इतने लोकप्रिय प्रशांत किशोर आखिरकार क्यों हो गए, क्या वजह है इसमें? जो मैंने एनालाइज किया है, 2-4 वजहें रही है इसकी। एक तो देखिए 1990 से अभी की राजनीति, 35 साल से जो बिहार की राजनीति है वो लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। अब पब्लिक भी यहाँ की उब गई है कि अब बहुत हुआ। 15 साल लालू राबड़ी को दे दिए, 20 साल पलटू को दे दिए, अब बहुत हुआ। अब जनता है ना, एक बदलाव के मूड में आ जाती है। जनता को लगता है कि अब बहुत हुआ और अब किसी नए आदमी को मौका देना चाहिए। तो एक तो जनता का वो है कि बदलाव का मूड है। एक तरह से जो एक वैक्यूम था उसको प्रशांत किशोर ने पूरा किया है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को उठाया है, जो उनके विमर्श के केंद्र में रहता है, पलायन। तो पलायन का मुद्दा तो बहुत मतलब बिहार में ज्वलंत मुद्दा है। लगभग 3 करोड़ बिहारी जो है वो प्रवासी बिहारी है, जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। गांव में आप देखिएगा तो बूढ़े लोग और महिलाएं मिलेंगी, पूरा युवा आबादी बाहर चला गया है रोजी रोटी की तलाश में। तो ये जब प्रशांत किशोर बोलते हैं कि ठीक है अगले छठ में जो लोग आएंगे फिर लौटेंगे नहीं, हो सकता है उन्होंने बढ़ा चढ़ा के वादा कर दिया हो, लेकिन ये मुद्दा लोगों के, और कहीं ना कहीं लोग अब जाति धर्म की राजनीति से हो सकता है लोग उबने लगे हों। अब भाजपा का कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तो पलटू राम लवकुश समीकरण, तो लालू यादव माई समीकरण। तो कोई तो बंदा है जो जाति धर्म से अलग जाके बात कर रहा है, जन सरोकार की बात कर रहा है। एक ये भी वजह है उनके बढ़ने की, युवाओं का उनके प्रति रुझान हुआ है। एक वजह जो है कि बिहार के जो सवर्ण है यानी अगड़ी जाति के जो हिंदू है, वो भाजपा के मतलब बंधुआ मजदूर बन गए थे बहुत बरसों से, आंख मूंद के भाजपा को वोट देते थे। अब प्रशांत किशोर में उनको एक अलग विकल्प दिखाई दे रहा है, और बहुत सवर्ण जिनका मोह भंग भाजपा से हुआ है, लेकिन जो लालू के साथ नहीं जा सकते थे, उनको लालू से एलर्जी थी, वो अब जनसुराज के साथ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और प्रशांत किशोर ने व्यक्तिगत रूप से मेहनत बहुत की है। लोग बताते हैं उनकी टीम के मुझे कि वो 2 घंटे, वो 2 बजे सोते हैं वो रात में, और 6 बजे के आसपास उठ जाते हैं। आप उनकी मेहनत देख रही हैं, बहुत उन्होंने मेहनत किया। तो बेचारे की पसली भी टूट गई थी आरा की एक मीटिंग में। उन्होंने मेहनत भी बहुत ज्यादा की, और बिहार को एक तरह से कहें तो धांग दिया है बिहार को। इतना मतलब बिहार में उन्होंने, इसके पहले उन्होंने लगभग 2 साल पदयात्रा की थी। वैसी पदयात्रा भी मुझे लगता है बिहार में किसी ने नहीं की थी। सैकड़ों गांव गए थे जनसुराज पदयात्रा में। और इधर देखिए पूरे बिहार में एकदम छोटे छोटे कस्बों से लेकर शहर तक सब जगह घूम रहे हैं। तो और उनकी एक अब धीरे धीरे अच्छी खासी टीम भी तैयार हो गई है, काफी उसमें पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं, है ना। तो इन सब का देखिए मिला जुला असर है।
और अभी देखिए वो कितना आक्रामक है। बीच में उन पर आरोप लगता था कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा की मदद के लिए आए, लेकिन इधर उन्होंने जो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को घेरा है, दिलीप जायसवाल को घेरा है, सम्राट चौधरी को घेरा है, मंगल पांडे को घेरा है, तो इससे वो ठप्पा भी अब उनका खत्म हो रहा है कि भाजपा की बी टीम है। जी, तो सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में फायदा किसको पहुंचाएंगे और नुकसान किसे दिलाने जा रहे हैं? देखिए मेरी जो समझ है उससे लगता है कि फायदा वो ज्यादा महागठबंधन को पहुंचाएंगे। वो सवर्णों को तोड़ के भाजपा का नुकसान कर देंगे। ऐसे तो थोड़ा मुसलमानों को भी तोड़ सकते हैं और महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन तभी भी मुझे लगता है कि सवर्ण मतदाता, शहरी मतदाता, युवा मतदाता, ये सब जो भाजपा की तरफ ज्यादा भागता था, उसको बड़े पैमाने पर ये तोड़ के भाजपा का नुकसान पहुंचा देंगे, जिससे थोड़ा बहुत फायदा महागठबंधन को हो जाएगा। जी, चुनाव 25 में है, काफी कम वक्त बना हुआ है। 100 दिन बचे हैं लगभग। लगभग अब जनसुराज के बने हुए भी 1 साल नहीं हुए। जी जी, इस बार के चुनाव में जनसुराज क्या कर पाएगा सर? मैंने कहा बड़ा धमाका करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जनसुराज पार्टी सत्ता में आ जाएगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अपोजिशन तक पहुंच जाएगी। अब वो भी बड़ी बात हो जाएगी, सच में अपोजिशन तक पहुंच जाएगी। लेकिन देखिए असर से मेरा ये मतलब था कि हो सकता है इसको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिले, लेकिन 243 सीटें बिहार में टोटल है विधानसभा में, तो बहुत सारी सीटों का वो गणित को वो पार्टी गड़बड़ा देगी। मतलब जीतने वाले को हरा देगी, हारने वाले को जिता देगी, इम्पैक्ट उसका बहुत पड़ेगा। जी सर, कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो केजरीवाल की तरह काम करते हैं, केजरीवाल दूसरे केजरीवाल हैं बिहार में। अब देखिए किसी का किसी से नहीं तुलना की जानी चाहिए, सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। केजरीवाल ऑफिसर हुआ करते थे, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे, उनका अलग बैकग्राउंड था, इनकी अलग बैकग्राउंड है। केजरीवाल एक आंदोलन की उपज थे, जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसके पहले कौन केजरीवाल को जानता था? कोई नहीं जानता था। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो उसकी उपज है। प्रशांत किशोर किसी एक आंदोलन की उपज नहीं है। इन्होंने मतलब इनकी जो पहचान थी वो रणनीतिकार के रूप में थी, बाद में इन्होंने खुद पार्टी बनाई। सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। और प्रशांत किशोर अपने आप में एक व्यक्तित्व है। जी देखिए, जनसुराज को लेकर बातचीत कर रहे थे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं और चुनाव में क्या कुछ धमाका करने जा रही है, इसको लेकर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर भले ही सत्ता में ना आए, लेकिन इस बार बड़ा धमाका जरूर करेंगे। वहीं किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाने के सवाल पे सर ने साफ बताया कि इस बार प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सवर्ण वोटर जो है वो प्रशांत की तरफ ज्यादा जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। वहीं महागठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।